भगवान का मतलब भगवान के भरोसे ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें। कई लोग मुझसे कहते हैं, कई बार होता था, अभी तो चलिए पढ़ाई पूरी हो गई, कई बार होता था कि हम कार्यक्रम के बाद एग्जाम देने जाना पड़ता था, तो हम लोग रूम में पढ़ते थे। अब कोई मिलने आए तो देखते थे, वो कहते आप क्या, आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भगवान आपका पेपर लिखते हैं। अच्छा तो ऐसा नहीं होता। यानी भक्त हो, भक्ति जो भी है, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ क्या होता है? कर्म करो, फल की चिंता उस पर छोड़ दो, वो अच्छे से अच्छा फल देंगे आप। एक बार एक युवक, इसीलिए ऐसे लोग हैं ना जो भक्ति नहीं मानते, तो वो कहते हैं आप लोग का तो अच्छा है, भगवान के भरोसे छोड़कर कुछ करो मत। कौन बोला नहीं करते? जो नहीं करते वो ज्यादा आगे बढ़ते भी नहीं। एक बार एक युवक, ज्यादा उम्र नहीं है, 28-29 साल का, वो मंदिर जाता है बाबा के, जाकर कहता है हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? कौन कौन चाहते हैं यहां पर उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। चलिए, जो नहीं हाथ उठा रहे हैं ये सोच के कि ये सब होता थोड़ी है, सच में अगर कथा के बाद जिन जिन ने हाथ उठाया है उनकी लॉटरी लग गई, तब आप सोचेंगे हमने भी हाथ उठा लिए होते उस दिन तो अच्छा होता। तो प्रश्न फिर से देखिए, भगवान के समय लॉजिक नहीं होता, भगवान में मैजिक होता है। एक और बार पूछती हूँ, कौन कौन चाहते हैं यहाँ पे उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। भगवान करे सबकी लॉटरी लगे। तो वो युवक आता है, यानी लॉटरी का मतलब समझ रहे, खुशी मिलती है जब बिना काम के थोड़ा सा अगर फायदा हो जाए तो वो लड़का जाकर कहता है हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। तीसरे दिन, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। चौथे दिन, हे भगवान मेरी। पांचवें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते 4 दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, तो पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि मैं टिकट खरीदूं, मैं तुम्हें जितवाऊं, मैं घर पे आके कह दूं ये लो जीत गए। लॉटरी भी लगवानी है तो टिकट तो खुद को खरीदनी पड़ेगी। तो भगवान की भक्ति का अर्थ कभी मत समझना कि घर पर बैठ गए भक्ति कर रहे हैं बस, काम कुछ नहीं, अब भगवान संभालेंगे। कुछ नहीं संभालेंगे भगवान। भगवान कहते कर्म करो, कर्म तुमको ही करने पड़ेंगे। नरसिंह जी के पास आज कुछ नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि चलो मेरी तरफ से तो कोशिश करूं। अब वो अपने भाइयों के पास जा रहे हैं। अब करना तो है, सामान तो इकट्ठा करना पड़ेगा, परिवार को जोड़ना पड़ेगा कि मायर ऐसे अकेले थोड़ी भरने जाना है, बेटी के ससुराल में खराब लगेगा। भाइयों से जाकर कहते हैं नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, अरे मायरे चाला छाबीरा गाड़ी है तो दियो। गाड़ी माने बैलगाड़ी, हमारी आपकी गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। तो वो कहते गाड़ी है तो दो। अब नरसिंह जी की स्थिति सब जानते थे। भाई बंद कहते जहां 5 बैठते हैं वहां वो 25 बैठाएगा। उसको देकर गाड़ी बिगाड़नी है क्या? गाड़ियां हैं उनके पास, 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, पर वो कहते हैं गाड़ी जो होती तो रे नरसिंह देता तो खरा, के होती तो जरूर देते, तुमको नहीं तो किसको देंगे। पर पेड़ा बाका टूट गया 6 पिछवाड़े पड़िया। पेड़ा माने पहिया, चक्का टूट गया है। उनकी टूटी गाड़ी पड़ी थी सामने, बोले वो ले जा। अगर अब बगल में एक और भाई बैठा था, वो सोचा कहीं पहिया मेरे से ना मांग ले। वो कहता है पेड़ा जो होता तो रे नरसिंह देता तो खरा, पर पूठिया बाकी फाट गी ने टूट गया अरा। वो कहते सब टूटे भांगे तुम्हारे लगे तो ले जाओ। अब आपको कोई ऐसा कहेगा, आप कुछ चीज मांगने जाओगे, अरे वो तो टूटी हुई है, तो आप क्या कहोगे? रहने, है ना। उनको लगा वो भी यही कहेगा कि छोड़ो, पर नरसिंह जी और हम में थोड़ा अंतर है। नरसिंह जी कहते हैं टूटा भांगा जड़ा भी है, दियो तो सही। वो टूटी हुई गाड़ी लेकर आते हैं।
फिर नरसिंह जी कहते हैं नानी बाईरे मायरारू भाया जैसे लियो, अरे गाडोली तो मिलगी पीरा बेलिया है तो दियो। बैल अब खींच के कौन ले जाएगा गाड़ी को, तो वो कहते बैल तो गोरवे खड़िया है। गोरवे खड़िया मतलब गांव के बाहर। उस समय बैलों से काम चलता था, लेकिन जब बैल बहुत बूढ़े हो जाते थे कि अब ये 3-4 दिन ही है, तो उनको गांव के बाहर छोड़ देते थे कि अब आजादी में घूमो, क्योंकि 3-4 दिन से ज्यादा है ही नहीं वो, तो छोड़ देते थे। तो वो कहते कि वो तो गांव के बाहर है। नरसिंह जी कहते वहीं से ले आऊंगा मैं। वहां से वो बैलों को लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि सबको तैयार होने के लिए कि कुछ तो साथ में चलो, मायरा भरने जा रहे हैं हम। भाई बंद कहते हैं मारे तो घर माही नरसिंह घणो इच्छे काम, अरे सुरा स्वामी ले जा थारे बजे राम मोरा। सुरा स्वामी मतलब साधु तो होते हैं, पर ये थोड़े अलग तरीके के साधु होते हैं। सूरदास अंधे होते हैं, उनको दिखता नहीं है, उनको कहते हैं सूरदास, सूर्या, सूरा स्वामी। ये नाम है उन साधुओं के लिए जो अंधे होते हैं। तो वो व्यंग कर रहे हैं, वो कहते सूरा स्वामी ले जा, तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे साथ साथ राम राम भजेंगे, तुमको और अच्छा लगेगा। नरसिंह जी कहते ठीक है, पर कुछ ना कुछ मदद तो करो। नरसिंह जी फिर आते हैं। नरसिंह जी कहते हैं नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, नरसिंह जी कहते हैं नानी बैरे मायरारो भाया जैसे लियो, अरे साथे नहीं चालो तो एक एक कापड़ा तो दियो। देखा जाए तो उन्होंने एक भी मदद नहीं करी। अभी गाड़ी टूटी है, कोई काम की नहीं। बैल उन्होंने नहीं दिए, वो बैल ऐसे हैं पता नहीं कब काम आएंगे नहीं आएंगे। तो नरसिंह जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, साथ नहीं चल रहे, अब एक एक कपड़े तो दे दो अपने घर से कि मैं वहां जाकर चढ़ाऊंगा, क्या तुम जानते हो मुझे। भाई बंद कहते तो लारे ही पड़ गया, तो पीछे ही पड़ गया, कभी गाड़ी ही गए बलद, कभी कापड़ा। भाई बंद कहते हैं म्हारी तो नहीं छे नरसिंह 1 टका की पूछ। 1 टका की पूछ मतलब 1 पैसा देने की क्षमता नहीं है हम में अब। और भाया रे भरोसे तू तो क्यों मुंडाई, हमारे भरोसे साधु बने थे क्या? मायरा ही भरना था तो कोई धंधा लगाते, काम करते और मायरा भरते। नरसिंह जी कहते हैं 2 तो ठीक, ज्यादा पंचायती तो करो मती। किसके भरोसे साधु बना, किसके नहीं बना। नरसिंह जी कहते हैं मैं अपने भगवान के भरोसे साधु बनाऊं। काहू के बल भजन है, काहू के विश्राम, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसा। तो मैंने भगवान के भरोसे रखी अपनी बेटी। नरसिंह जी कुछ नहीं कह रहे। सुन नरसिंह चुपचाप है, सुमिरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा और मारो गिरधर चाले। बोली खाटू नरेश की। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा सावरिया है। तो महाराज भगवान पे भरोसा करके नरसिंह जी कहते हैं छोड़ो। और यही भरोसा, ये जो विश्वास है, यही हो गया तो हम राजाओं के राजा हो गए महाराज। पर आजकल भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है विश्वास है घाटकी लाव है गिरोई नहीं। विश्वास मतलब ये नहीं कि काम के समय कह रहे हैं विश्वास है और अंदर से डर लग रहा है काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
उसको विश्वास, इतनी सी भी अगर आपको अपने काम की चिंता होने लगी, तब विश्वास, कोई चिंता ही नहीं उनको, क्या कोई चिंता नहीं है उनको, छोड़ो, नहीं ले गए तो नहीं ले गए, कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से, नहीं मिला तो कोई, अब हमारे जैसे तो वो डिप्रेशन में आ जाए, क्या करे, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे। नरसिंह जी कहते हैं छोड़ो भाई, वो भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर वो भरोसा हो गया ना, भगवान आपको अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारने वाले, ऐसे हैं भगवान। लेकिन वो तब होगा, गोद में तब बिठाएंगे जब उतना भरोसा हो, कोई चिंता नहीं। और इतना भरोसा हो तो भगवान पग पग पर लाज रखते हैं। एक सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ, आपकी दिल्ली में घटी हुई घटना।